हेलो, भारतीय ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पिछले वीडियो में 1C पूरा सवालें हम ख़त्म कर चुके थे, तो आज हम 1D पर चर्चा करेंगे। 1D की बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम लिख दिए हैं। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं, शांत दशमलव अथवा अनवसानी नॉन टर्मिनेटिंग पुनरावर्ती रिपीटिंग दशमलव। तो शांत दशमलव या अशांत दशमलव, मतलब दो टाइप के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव में उसका हर 2 घाते n और 5 गुणे 5 घाते m के रूप का होना चाहिए। किसी परिमेय संख्या का हर कैसा होना चाहिए? 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का होना चाहिए, मतलब 2 और 5 के गुणांक में होना चाहिए। इसकी घात कुछ भी हो सकती है, इसकी घात कुछ भी हो सकती है। तो जिस परिमेय संख्या के हर को 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में बदला जा सकता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके बाद अशांत दशमलव में जिस परिमेय संख्या के हर को 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप में नहीं बदला जा सकता है, उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। शांत अशांत का मतलब क्या है? जैसे किसी भिन्न को आप काटते हैं तो काटते काटते कभी वो कट जाती है, पूरा पूरा कट जाती है तो शांत हो जाती है। और कोई संख्या ऐसी होती है कि उसको काटते रहिए, दशमलव के बाद बहुत अंक हो जाते हैं लेकिन वह पूरी तरह नहीं कट पाते। जैसे 1/3 है, 1/3 को बार बार काटिए लेकिन वो कटेगा नहीं। जैसे 2/5, 2/5 है, 2 में 5 को भाग दीजिए, दशमलव दशमलव यहाँ 0, 5 चौक 20, ये कट गया पूरी तरह। ये क्या हो गया? 0.4, ये है शांत। इसके बाद 1/3 लेते हैं, तो 1/3 मतलब 1 में 3 का भाग, तो 1 में 3 भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0, दशमलव यहाँ 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर दशमलव लगा है 0, 3 त्रिका 9, फिर 1, फिर 3 त्रिका 9। इस तरह से देख रहे हैं, दशमलव 3 3 3 3 आता ही रहेगा। तो ये क्या है? ये अशांत है, 0.333। तो इस तरह से आएगा, ये अशांत है, अशांत। तो इस तरह से आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। लेकिन बड़ी सवाल अगर मिल जाएगी तो आपको भाग देने में लंबी प्रक्रिया अपनाना होगा। तो भाग देने से बचने के लिए ये ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार के इसके हर को बदल लेंगे। तो अगर इस टाइप का हर आता है तो शांत होगा, अगर इस टाइप से नहीं आता है तो अशांत होगा। बस सिंपल सी चीज है। तो आगे कुछ उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण 1 में है 129/2 6 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। दूसरा है 13/120 37/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 4। ये डाट जो लगा है इसका मतलब गुणे होता है। और ये 543/225 है। तो इसमें आपको चेक करना है कौन शांत है और कौन अशांत। तो भाग की प्रक्रिया में आपको ज़्यादा लंबा स्टेप करना होगा, तो भाग न दे करके आपको उसके नियम से चेक कर लेना है कि कौन भाज्य है, कौन शांत है कौन अशांत है। पहला देखिए 129/6 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। तो इसको देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 घाते 2 रहेगा ही, 5 घाते 3 वैसे उतार लेंगे। इसके बाद 129 ये 2 का घात दोनों होना चाहिए, तो 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। तो अब आप देख रहे हैं इसकी घात 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का तो है, लेकिन 3 घाते 2 भी है। इसका मतलब वो उसके टाइप का नहीं है, तो यह अशांत दशमलव होगा। तो यहाँ लिख दीजिए हर की घात 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, अतः अशांत दशमलव होगा। ये अशांत दशमलव होगा। समझ में आ गया? इस तरह से इसको लगाएंगे। इसको दूसरा देख लीजिए 13/120। तो यहाँ 120 को तोड़ना होगा,
120 का खंड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या क्या आ रहा है। तो 120 को काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 36, फिर 2 गुणा करेंगे 15, फिर 3 पचे, फिर यहाँ 5। देखिए 3 आ गया, इसका मतलब लफड़ा है, क्योंकि 2 और 5 तो चाहिए ही। 2 चाहे जितनी बार हो, 5 चाहे जितनी बार हो, तो शांत होगा। लेकिन अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाती है तब वह अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए इसका 2 घाते 3 गुणे 5। 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 एक बार है, 5 एक बार है। तो यहाँ देख रहे हैं ये भी अशांत है। समझ में आ गया ना? लिख दीजिए हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का नहीं है, अतः अशांत आवर्ती होगा। तीसरा देखिए, तीसरा 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 4, ये तो है ही, सीधा सीधा स्पष्ट है। 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, ये तो सीधा स्पष्ट है। समझ गए ना? इसमें कुछ करना नहीं है, खंड हुआ है सीधा। तो 37/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 4 के हर 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का है, अतः शांत आवर्ती होगा। शांत दशमलव में बदला जा सकता है। यहाँ लीजिए का हर इसके टाइप का है, इसके लिए ये शांत दशमलव आवर्ती होगा। इस तरह से इसको भी कर सकते हैं ना। तो 543/225 है चौथा, 543/225। 543/225 तोड़ेंगे, 15 में 225 होता है, 15 का 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ देख रहे हैं इसकी घात 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का नहीं है, इसका मतलब ये शांत नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। तो 543/3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2, ये क्या है? अशांत है। अब सीधा ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्नावली 1D है, इसमें पहला सवाल दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो NCERT की किताब में भी है। तो यहाँ पहला सवाल है 17/8, दूसरा है 15/1600, 23/2 घाते 3 गुणे 5 घाते 2, चौथा है 35/50, पाँचवा है 6/15, छठवां 129/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 7 गुणे 7 घाते 5, और सतवां है 77/210, और अठवां है 13/3125, नौवां है 64/455, दसवां है 29/343। तीन सबको आपको चेक करना है कौन शांत है और कौन अशांत। तो अभी जो हम आपको नियम बताए हैं उसी हिसाब से इसको चेक करना है कौन शांत है कौन अशांत। तो चलिए देखते हैं। पहला, कितना है? 17/8। तो 17/8 में सबसे पहले आपको इसके हर का गुणनखंड कर लेते हैं। के हर का गुणनखंड, तो हर है 8, तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दुनाई 4 दुनी 8 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 घाते 3। तो यहाँ देख रहे हैं 2 घाते 3 तो है, लेकिन 5 है ही नहीं। तो 5 को हम अगर 0 घात ले सकते हैं तो 5 घाते 0 लेंगे, तो 5 घाते 0 माने 1 होता है, तो 1 का गुणा हो सकता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है। x घाते 0 बराबर 1, 50 घाते 0 बराबर 1। तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 कर दिया जाए तो क्या होता है? 1 हो जाता है। तो इसी तरह हम यहाँ 5 घाते 0 बढ़ा सकते हैं,
तो जो कि 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का हो गया, इसलिए ये शांत होगा। तो यहां लिख दीजिए, चूंकि 5 की घात नहीं है, अतः 5 घाते 0 लिखा जा सकता है। इसलिए शांत दशमलव में होगा। तो यह शांत दशमलव में होगा। इस तरह आप दूसरा चेक कर लीजिए। दूसरा कितना है, 15/1600। तो अब क्या होगा, पहले 1600 का खंड होगा। पहले 1600 खंड कर लीजिए, 1600। तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दुनाई 4, 2 1 2, फिर 2 भाग देंगे तो 50 हो जाएगा, 2 का 25, फिर यहाँ 5 और 5। तो देख रहे हैं 2 और 5 है ही, तो इसका मतलब है शांत होगा। लिख दीजिए के हर का गुणनखंड बराबर 2 घाते कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 घाते 6 गुणे 5 घाते 2। तो हर के गुणनखंड इतना है, इसलिए शांत होगा। क्या लिख दीजिए, इसका प्रसार शांत दशमलव में होगा। तो आगे आप लोग ऐसे कर सकते हैं ना, बहुत दिक्कत तो है नहीं, एकदम छोटी छोटी सवालें हैं, आप लोग कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा हो जाता है। तो आप लोग इसका अभ्यास कर लीजिएगा, जिससे एकदम दिमाग में बैठ जाए। और ये सवालें देखिए तो सीधा स्पष्ट है कि नहीं होगा, जो गुणनखंड दिया रहता है वो तो एकदम सिंपल हो जाती है। तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी सवाल देखिए, दूसरा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो अभी जो पहला सवाल लगाए हैं, पहले में जिसका जिसका शांत दशमलव में आया है उसको पूरा भाग दे करके आपको पूरा दशमलव प्रसार भी लिखना होगा। जिसका शांत नहीं आया है तो उसका नहीं करना है। समझ में आ गया। तो हम इसमें 2 सवाल लिए हैं और छोड़ दिए हैं, तो आप लोग पीछे से उतार लीजिएगा कौन कौन है। तो जो शांत दशमलव में आता है उसका पूरा पूरा भाग दे करके पूरी प्रक्रिया आपको दिखाना होगा। तो पहला हम देखिए यहाँ लिख लिए हैं, और दूसरा यही 2 बताएंगे और सब आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो पहली सवाल में से तो पहला 17/8, इसका पूरा दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार आएगा कहाँ से, भाग की क्रिया से। तो इसमें आपको भाग देना होगा। चलिए यहाँ भाग देंगे, 17 में 8 का भाग, 8 दूनी 16, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 8 के 8, 10 में से 8 घटेगा 2, 0, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 पंचे 40। अब ये पूरा पूरा कट गया, देख रहे हैं पूरा पूरा कट गया, शेष पर 0 हो गया। इसका मतलब ये शांत हो गया। तो इसका कितना आया उत्तर, तो 2.125 ये हो गया। इसी तरह आपको दूसरा भी कर लेना है। दूसरा 15/1600, तो इसको भी भाग देना है। तो पहले अगर इसको काट लिया जाए तो ठीक रहेगा, भाग देने में थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए काट देते हैं, 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 बचा 10, 5 दूनी 10, कैंसिल 0, तो बचा क्या, 3/320। अब 3 में 320 का भाग देंगे ना, चलो भाग देंगे। तो 3 में 320 का भाग, तो यहाँ भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाइए। तो यहाँ दशमलव बढ़ा करके यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे
तो अब बार जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, एक बार तो 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद। तो अब बार जाएगा नहीं, तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ। अभी ये 300 है और ये 320 है, अब भी बार नहीं जा रहा है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे, इतना हो गया। कितना हुआ? 320 और ये हो गया 3000। तो दशमलव तो वहाँ है, दशमलव पूरा ये अंक गिना जाएगा। तो 3 9 27 लगभग 9 बार जाएगा। 9 0 0 9 दूनी 18 9 3 27 1 28। तो 10 में से 8 घटेगा 2, यहाँ 9 में 8 घटेगा 1, 120। तो दशमलव तो लगा ही है, 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 0 0 3 दूनी 6 3 3 का 9, 0 10 6 घटेगा 4, यहाँ बचा 1, 11 9 घटेगा 2, 240। तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, 2400 हो गया। 3 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार। 7 0 0 7 दूनी 14 7 3 21 1 22, 0 10 4 घटेगा 6, यहाँ बचा 3 2 घटेगा 1, 0। तो अब जाएगा 5 बार। 5 0 0 5 दूनी 10 5 3 15 1 16। तो पूरा कट गया। तो आया कितना? 0.00935। तो देख रहे हैं शांत हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा हल करके देना होगा। कौन शांत है, जो शांत होगा उसी को देना होगा, पूरा नहीं। देखिए तीसरे सवाल, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? तो 1/20, 1/27, 3/5, 1/15। तो एकदम सिंपल सवाल है, इसको आप चेक कर सकते हैं कौन शांत है कौन अशांत। तो पहला देखिए 1/20 है। 1/20 को तोड़ेंगे, 4 पंचे 20, तो 2 गुणे 2 गुणे 5, तो हो जाएगा 1/2 घाते 2 गुणे 5। तो इसकी घात देखें, हर का 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का है। तो लिख दीजिए हर की घात, हर का गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते n गुणे 5 घाते m के प्रकार का है, अतः शांत दशमलव में होगा। तो शांत दशमलव में होगा। दूसरा 1/27, तो 1/27 को 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसका हर देख रहे हैं, उसकी घात का नहीं है ना, तो यह अशांत है, यह अशांत है। इतना डिटेल हर बार लिखिए ना लिखिए, आपको स्पष्ट हो गया है क्या करना होता है। तो यह शांत अशांत आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा भी है। तीसरा 3/5, तो इसमें तो कुछ खंड करना है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 घाते 0 गुणे 5 घाते 1। तो देख रहे हैं ना, यहाँ तो 2 है नहीं, तो 2 जब नहीं है तो हम इसको 2 घाते 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का घात 0 का मतलब 1 होता है, और 5 तो है ही, ये 5 घाते 1 है। तो यहाँ लिख दीजिए यह शांत है। फिर इसके बाद 1/15 है। 1/15, तो 1/15 15 तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5, तो ये क्या होगा? अशांत है। स्पष्ट हो गया ना। 3/15 1/15 ये अशांत क्यों है, समझ में आ गया ना। 3 गुणे 5 है, क्योंकि इसमें 3 है, 3 को आप हटा नहीं सकते, तो 3 तो रहेगा ही। अब मान लीजिए 2 घाते 0 हम लिख भी लेते हैं तो भी तो ये 3 गड़बड़ कर देगा, इसलिए यह अशांत होगा। अब तो स्पष्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए चौथी सवाल है, √3 - √5 और
5 प्लस रूट 3 के गुणनखंड की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रकृति मतलब ये परिमेय है या अपरिमेय, इसी को आपको बताना होगा। तो पहले इसका हम गुणा कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि यह क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय। हल इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। तो गुणा करने के लिए कहा है तो गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए रूट 3 माइनस 5 रूट 3 प्लस 5। तो अगर ऐसा है तो वर्गांतर का नियम लग सकता है ना। तो वर्गांतर मतलब समझते हैं कि नहीं। तो यहाँ इसको सीधा लिख लो, ज़्यादा ठीक रहेगा। करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, उसके बाद इसको हम सीधा लिखेंगे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, क्योंकि प्लस वाले चिन्ह को हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लस है, हम उल्टा सीधा लिख लिए। योग में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, क्योंकि ये जोड़ है, जोड़ में क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब वर्गांतर लग सकता है। वर्गांतर क्या होता है, यहाँ देखिए, जैसे आपको दिया जाए a माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे में a प्लस बी है, तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे हुआ, a माइनस बी, a प्लस बी अगर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो सूत्र है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा। तो उसी नियम से देख रहे हैं ना, ये a माइनस बी और a प्लस बी टाइप का है, तो हम सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का होल स्क्वायर। तो किसी भी करड़ी का जब वर्ग होता है तो करड़ी खत्म हो जाती है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5, क्योंकि करड़ी में 3 का वर्ग हुआ। तो कड़ी में 3 का वर्ग मतलब कड़ी में 3 घाते 2 का मतलब होता है कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 2 बार गुणा। तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 3, ये 3 अंदर आ गया कड़ी में, तो इसका जोड़ा बना, ये बाहर हो गया कड़ी से, मतलब कड़ी खत्म हो गई। ये तो बेसिक चीज़ें आप लोग जानते होंगे। तो अब आगे क्या होगा, 5 में 3 घटा माइनस 2। माइनस 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय है। परिमेय मतलब इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो परिमेय है। ठीक है, तो इस तरह से हल कर लेंगे। 25वां सवाल देखिए, 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 बटे 3 करड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो इसको पहले हल करेंगे, तब पता लग जाएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 बटे 3 करड़ी में 5। तो हल करने से मतलब क्या है, जो करड़ी में 45 है इसको तोड़ करके देखा जाएगा कि ये कुछ करड़ी के बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 45 को तोड़ दीजिए, खंड करेंगे इसका। तो पहले 3 से काटिए, 3 के 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 5। तो आया कितना, 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 करड़ी में 3 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 3 करड़ी में 20 है, तो इसको भी तोड़ेंगे। 2 धामा 20, 2 पंचे 10, 5 के 5। तो इसका खंड कितना आया, 2 गुणे 5 और बटे इसे उतार लेंगे इसको, 3 करड़ी में 5। तो यहाँ देखिए इसका जोड़ा बन चुका है, बाहर होगा। तो 2 गुणे 3 करड़ी में 5 प्लस 3, ये 3 यहाँ से 2 बाहर होगा क्योंकि इसका भी जोड़ा बन गया। तो हो जाएगा 3 गुणे 2 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5, इसे उतार लेंगे और इसका गुणा होगा। तो 3 दूनी 6 करड़ी में 5 प्लस 3 दूनी 6 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5। यहाँ देखिए इसका करड़ी के समान है, इसका मतलब इसका गुणांक जोड़ा जा सकता है। तो 6 6 12 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5। करड़ी में 5 कटेगा तो बचा कितना, 3 के 3 चौक 12, 4। तो आया ये 4। तो 4 क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो सरलीकरण करने पर पता चल गया कि क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय।
तो ऐसे लगा सकते हैं ना। चलिए 6वां सवाल देखते हैं। बताइए कि करड़ी में 10 29/147 परिमेय है या अपरिमेय। इसको हल करेंगे तो पता चल जाएगा। 10 29/147, तो 10 29 का खंड कर लीजिए। तो ये 7 से कटेगी, तो 7 1 के 7 3 32 7 चौक 28 4 7 7 49 147 है। तो 147 से 7 से कटेगी, 7 दूनी 14 7 1 के 7, फिर 3 से 3 7 21 7 कट गया। 7 3 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 × 7 × 7 × 7 बटे 147 का। तो 147 का तो यही तीनों होगा, मतलब 7 × 7 और × 3 भी रहेगा। और एक करड़ी ध्यान दीजिएगा, ये पूरा करड़ी है यहाँ तक नीचे तक। अगर ऊपर ही रहेगा तो वही हो जाएगा, नीचे वाला छूट जाएगा, दोनों करड़ी रहना चाहिए। तो यहाँ ये 3 × 7 3 × 7 कटा, तो बचा करड़ी में 7। तो करड़ी में 7 क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि ये करड़ी में है। किसी भी करड़ी संख्या को आप शुद्धतम रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? अपरिमेय है। समझ में आया? करड़ी में 7 का मान आप निकालना जानते ही नहीं, तो 7 का वर्गमूल निकालो भाग बीस से, तो 7 का मान निकल जाएगा। भाग बीस से वर्गमूल आता है कि नहीं? दशमलव लगाओ, डबल जीरो, इसका जोड़ा लगेगा तो एक यहाँ 2 बार जाएगा, 2 दूनाई 4, 7 4 घटेगा 3, 2 जोड़ेंगे 4। अब ये दशमलव यहाँ लगेगा, डबल जीरो उतरेगा, 4 से 28 7 7 से 49 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार, 6 6 तो 6 छंग 36, 6 चौक 24, 3 27, तो 10 6 घटेगा 4, यहाँ 9 7 घटेगा 2, 6 6 12 4 1 5। अभी और 0 बढ़ा लेंगे इसे। तो इस तरह से आप भाग देंगे तो ये भाग जाता ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब इसको आप शुद्धतम रूप में नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए अपरिमेय होता है। समझ गए ना? अगर भाग बीस से वर्गमूल निकालना न आता हो तो 8वीं किताब में है पूरा, ये सब आप लोग उसको पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए आगे 7वां सवाल। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो इसको गणना कर सकते हैं, मतलब दशमलव में बदलने के लिए 3 में 8 का भाग देंगे तो दशमलव में बदल जाएगा। ये तो आसानी से कर सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 8वां है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं वो भी भाग की प्रक्रिया से पता चल जाएगा। तो 1250 से इसमें भाग देंगे, तो ये भाग की क्रिया आप खुद कर सकते हैं, इसको नहीं बताएंगे हम। 9वां है, बिना भाग विधि के 15/4 + 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको दशमलव बदलने के लिए नीचे अगर 10 के गुणांक में संख्या हो जाए तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम ऐसा बदल देंगे कि ये 10 के गुणांक में हो जाएगा। तो चलिए देखें इसको। तो यहाँ अगर 25 गुणा करेंगे 25 चौका 100, फिर यहाँ 25 का गुणा करेंगे तो ये भी 10 के गुणांक में हो जाएगा। चलिए गुणा करके हल कर लेते हैं। बराबर 15/4 × 25/25 प्लस यहाँ 5/40 × 25/25, 25 गुणा कर देंगे तो 25 15 गुणा करेंगे, 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37 बटे 25 चौका 100, प्लस यहाँ गुणा करेंगे 25 पंचे 125 बटे 25 चौका 100 में 1 0, ये हो गया 1000। तो अब देख रहे हैं यहाँ दशमलव आसानी से लगा सकते हैं। तो 100 का इसमें भाग होगा, दशमलव 2 अंक खिसकेगा, दशमलव अभी यहाँ किनारे था तो हो जाएगा क्या, हाँ 3.75 प्लस इसमें 1000 है तो मतलब दशमलव 3 अंक खिसकेगा, दशमलव यहाँ है, यहाँ से 3 अंक यहाँ आ जाएगा तो 0.125, तो दशमलव बदल दिया गया। अब इसको जोड़ सकते हैं आसानी से, भाग नहीं देना पड़ा।
तो यहाँ 3 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 0 बढ़ा करके जोड़ेंगे 5 और 5 2 7, 7 1 8 और ये 3 दशमलव, ये इसका आंसर होगा। तो देख रहे हैं ना, एकदम आसानी से इसे कर सकते हैं। इसी तरह 10वां भी है, परिमेय संख्या को 257/5000 को 2 घातीय m गुणे 5 घातीय n के रूप में लिखिए, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋण के अलावा मतलब धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो बिना भाग दिए एकदम इसी टाइप से आपको इसमें बदल लेना है। तो यहाँ देखिए 5000 है, 5000 है, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो 2 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो दशमलव आसानी से इसे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे इसको। इसके बाद 11वां देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी किताब में भी है। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, उतना 0 लगा करके हम इसको परिमेय बना सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, तो कुल कितना 0 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 में कुल 9 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या, 43 12 34 56 7 8 9 बटे 10 घाते 9। तो 10 घाते 9 लिख देंगे। तो अब 10 को तोड़ सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 2 गुणे 5 घाते 9। तो अब यहाँ देख रहे हैं ना, इसकी घात हर की घात 2 घाते 9 गुणे 5 घाते 9 के रूप की है। तो इसका मतलब यह परिमेय संख्या है और ये शांत दशमलव में है। परिमेय संख्या शांत दशमलव में है, ये तो कंफर्म हो गया। इसके बाद ये देखिए, ये तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रिपीटिंग नहीं है, लगातार रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि ये 12 है, 12 के बाद 0, फिर 12 के बाद 00, 12 के बाद 000, 12 के बाद 40, तो इस तरह से बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो इसमें एक कोई खास नियम नहीं लग सकता है। तो इसलिए यह स्पष्ट है कि यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अनंत दूरी तक जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, ये इसका शुद्धतम मान नहीं निकाल सकते हैं। और इसको देखिए, यह तो परिमेय है, यह परिमेय है, यह परिमेय तथा अशांत दशमलव में है। तो कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ ऊपर बार दिया गया है, इसका मतलब अब आगे भी यही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे। इस तरह से यह शांत नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित नियम से अगर जो संख्या रिपीट हो रही है तो वह परिमेय संख्या के रूप में बदली जा सकती है। इसका उदाहरण हम पीछे बताए थे, जैसे आपको दिया जाए 1/3 है, तो 1/3 को हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.33333 इस तरह से आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार। तो 3 बार न लिख करके 3 के ऊपर एक हम पाई खींच देते हैं तो बार माना जाता है। तो अब ये 3 बार 3 है, तो हम इसको अगर परिमेय में बदलना चाहे तो फिर यही 1/3 आएगा। कैसे आएगा, तो इसका एक नियम है 0.3 बराबर दशमलव, यहाँ बार है तो दशमलव के बाद जितना बार है उतने बटे 9, उतनी संख्या 9 कर देते हैं। तो यहाँ इसको काट देंगे, 3 1 3 3 9 बराबर 1/3 आ गया।
ऐसे और कोई संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए 37 है, 0.37 पर बार है, इसको लिखेंगे 37/9 ना, क्योंकि यहाँ दो संख्या पर बार है तो डबल 9 रहेगा, सिंगल संख्या पर बार है तो 1 9 रहेगा। इसका नियम है, आगे मिलेगा तो बता देंगे, नहीं तो कक्षा 9 में है, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है। तो प्रश्नावली 1D में ये पूरा सवाल हम बता दिए हैं, और जो छुट्टी है उसको आप लोग खुद लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत कठिन तो नहीं है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।